नमस्कार दोस्तों। तो आज जो पर्सनालिटी मैं लेके आया हूँ आपके साथ, जिसके डिफरेंट पार्ट्स में वीडियोस बनेंगे, क्योंकि बहुत ही गहरे इंसान है ये। और आज हम खुल के जीवन को जी रहे हैं भारत के अंदर, तो वो उनके कारण ही जी पा रहे हैं। जी हाँ, बात यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी मतलब बाबा साहब अंबेडकर की हो रही है। और इनके बारे में जितनी बातें करें उतनी कम है, जितनी डिस्कशन हो, चर्चाएं हो उनके लाइफ की, उतनी कम है। उन्होंने जो दिया है वो बहुत 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 ज़्यादा है। आज एक इंसान खुले में पानी पी सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं है, तो वो बाबा साहब के कारण है। बाबा साहब का जीवनी आप जब पढ़ेंगे, मैं नहीं जानता, मैं अपने आप को बहुत ही अभागा मानता हूँ कि मैंने इतने समय तक उनके बारे में नहीं पढ़ा, और बहुत हाल ही में मैं उनके बारे में जब पढ़ने का मुझे मौका मिला, तो मैं तो मतलब क्या बताऊँ, कितना इमोशन से मैं गुजरा हूँ। मतलब एक इंसान, क्या नहीं देखा उसने, अपने अपमान को जुनून में बदल दिया उन्होंने, डिस्क्रिमिनेशन को डिटर्मिनेशन में बदल दिया उन्होंने। स्कूल की बात लेते हैं, जब उन्होंने वो 17 में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, तो उन्हें अपना गनी सैक मतलब उनका जो चटाई होता था उनको साथ लेके आना पड़ता था। उसमें वो बैठते थे, पढ़ते थे, और बच्चों से अलग बैठते थे। फिर उन्हें वो चटाई अपने साथ लेके जाना होता था। अगर उन्हें पानी भी पीना होता था तो वो इस तरीके से साथ में पानी भी नहीं पी सकते थे। उन्हें बकायदा इस तरीके से हाथ करके प्यून के द्वारा पानी डाला जाता था, तब जाके वो पानी को पीते थे। अगर प्यून ना हो तो पानी भी नसीब ना होता था। और बात यहाँ पे मैं अंबेडकर जी की नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ उनके साथ होता था। जिन लोगों को वो ये लोग दलित मानते थे, छूते मानते थे, उन सब के साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट किया जाता था। और ये बात कोई बहुत पुरानी नहीं, बस 100 सवा 100 साल पुरानी बात है। और आज भी भारत के अंदर ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ पे जात के नाम पे, कास्ट के नाम पे चीज़ें चल रही हैं। एक इंसान को उसके सरनेम से जज कर लिया जाता है कि ये कौन सी जात का है, जो कि बिल्कुल गलत है। मतलब अगर एक समाज को ऊपर आना है तो उसे इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठना होगा, कास्ट से, रिलीजन से, और भाईचारे की बात करनी होगी। बाबा साहब के साथ यही नहीं था। उनको जब वो संस्कृत पढ़ना चाहते थे, पर उन्हें ये कह दिया गया कि संस्कृत उच्च लोगों के लिए होता है, ना कि आप जैसे दलित के लिए। और उन्हें फारसी पढ़ना पड़ा। बताइए, हम यहाँ पे फ्री विल की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, चॉइस की बात करते हैं, पर कहाँ था फ्री विल? एक इंसान जो संस्कृत पढ़ना चाहता है, उसको संस्कृत की जगह फारसी पढ़ना पड़ रहा है। फिर भी वो वहाँ नहीं रुके, वो अपनी संघर्ष जारी रखते हुए आगे बढ़ते रहे। उन्होंने पढ़ाई को, शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बनाया। उसके बाद जब उन्होंने वहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उन्हें बड़ौदा के अंदर सर्विस करने का मौका मिला, तो ऑफिस के चपरासी उनके साथ कैसे सलूक करते थे। उन्हें जो पेपर होता था वो मेज पर फेंक के देते थे। ये इतने अपमान के बाद भी वो टूटे नहीं, उन्होंने संघर्ष जारी रखा और उन्होंने पढ़ाई पे इतना जोर रखा। और कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। वहीं उनके साथ कुछ अच्छे लोग भी मिले। केशव अंबेडकर जी मिले उन्हें एक मेंटोर के तरह। उन्होंने अंबेडकर का जो सरनेम था उन्हें लगाने को दिया, जिससे उन्हें अच्छे से लोग इज्जत देके तरीके से बुलाएं। और यही नहीं, अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी को बाहर जाने का भी मौका मिला, क्योंकि लोगों ने उनकी लगन को देखा, उनकी भूख को देखा, उनकी पढ़ाई के तरफ जो रुचि थी उसको देखा। और महाराज, जो बड़ौदा के महाराजा थे, उन्होंने उनको स्कॉलरशिप दिया, जिसके कारण वो अमेरिका जाके कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी पूरी की उन्होंने। तो दोस्त, बहुत मेहनत लगता है, बहुत संघर्ष लगते हैं, पर जो इंसान विपरीत से विपरीत कंडीशन में भी
चीज़ों को बदल देता है, वही तो असली हीरो है। और बाबा साहब कोई हीरो से कम नहीं है। हीरो का मतलब वो नहीं जो स्टाइल मारे, बड़ा हेयर स्टाइल दिखा के, बॉडी दिखा के, नहीं। असली हीरो तो ये हैं हमारे देश के, और इनके बारे में बातें होनी चाहिए। बात ये नहीं कि अम्बेडकर जयंती पे हम उनके बारे में क्या जानते हैं, ये जनरल नॉलेज का कंपटीशन नहीं है, पर उनके जीवन से, उनकी जर्नी से जो चीज़ हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, हमें उतारनी चाहिए। हमें ये नहीं इम्पॉर्टेंट है कि उनके लाइब्रेरी में कितनी किताबें थी, पर इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या हम पढ़ते हैं, क्या हम डेली बेसिस पे पढ़ाई करते हैं। दिल पे हाथ रख के कहो दोस्त, शर्म आ जाएगी आपको। हम उतना एफर्ट ही नहीं डालते हैं। वो इंसान जो इतना एफर्ट डाल रहा है, हर संघर्ष से जूझ रहा है, कर रहा है, खाने तक के पैसे नहीं होते थे, चाय बिस्किट पे वो अपने जीवन को कई समय तक निकाला उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई कर सके, वो अब उस कुछ पैसों से किताबें खरीद सके। ये जो जुनून है, ये हर एक इंसान में अगर आ जाए तो हम भारत को कहाँ से कहाँ ले जाएं। सबसे ऊंचा होगा अपना देश, अपना भारत। भाई ये कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है, ये दिल से निकलती है। ये कोई स्क्रिप्ट लगा के, कोई टेलीप्रॉम्प्टर लगा के मैं नहीं बोलता हूँ। मैंने इनको पढ़ा और बस अभी वीडियो चला के बोल रहा हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप बिल्कुल शेयर करें, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अच्छे से अच्छा बात आप लोगों को बताएं। और आप चाहते हैं अगर मैं आपके जीवन में कुछ यूज़फुल बन सकता हूँ, अगर कुछ हेल्प कर सकता हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी बताएं मेरे को, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।